हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डायरेक्टर्स विजन। हम पढ़े हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटिल टर्म्स बाय एम.एच. अब्रम्स एंड जॉफरी गाल्ट हाफम। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सिवेलरिक रोमांस के बारे में। आइए पढ़ते हैं अपनी इस क्लास में और देखते हैं कि आज हमारे जो लिए जो स्पेशल टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है कौन सा? कोरस। रहे हैं कौन सा टर्म है? कोरस। बात करें अगर हिंदी में तो कोरस का मतलब क्या होता है? उद्घोषक। कोरस का मतलब क्या होता है? उद्घोषक। और जानते ही हैं उद्घोषक का काम क्या है? उद्घोषणा करना किसी बात को लेकर के। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है कि जो ग्रीक प्लेस थे या जो ग्रीक थिएटर था, आप कह सकते हैं ग्रीक थिएटर, THEATRE। तो इसका जो परफॉर्मेंस होता था वो कहाँ पर होता था? हिल्स पर, पहाड़ियों पर। पब्लिक जो होती थी, जनता, वो नीचे बैठती थी देखने के लिए। अब ऊपर से क्योंकि वो प्लेस जो थे वो म्यूट प्लेस हुआ करते थे। ठीक है। तो अब होता क्या था कि वहां पर प्ले में एक्शन क्या हो रहा है, इस चीज को कोरस क्या करती थी? वो ऊपर से तेजी से गा गा करके लोगों को बताया करती थी कि अब नाटक में हमारे ये होने वाला है। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहां से इनकी शुरुआत है, या आप कह सकते हैं कि शुरुआत के दौर में इनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। लेकिन ये एक बात आप तय मानिए कि ये कहां से आ रहे हैं? एंशियंट ग्रीक की देन है। क्या है ये? एंशियंट ग्रीक की देन है कोरस का इस्तेमाल किया जाना। अब देखिए, अमंग द एंशियंट ग्रीक्स के बीच में द कोरस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल। समझिए क्या था? कोरस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक समूह था किनका? लोगों का। ठीक है। वियरिंग मास्क, जो क्या करते थे? मास्क को पहनते थे। समझ रहे हैं क्या करते थे? वियरिंग मास्क, मास्क को पहनते थे। हु सैंग, और गाते थे इस चीज को लेकर के। और चैंटेड वर्सेस, या क्या करते थे? ठीक है, पोयम को चेंट करना। ठीक है, या गाने को बोलना, वही बात है। चेंट मीन्स स्पीक, आप मान लीजिए बोलना। वर्सेस वाइल परफॉर्मिंग, जब क्या होता था परफॉर्म होता था डांस लाइक मूवमेंट्स एट रिलीजियस फेस्टिवल्स। समझिए, हु सैंग और चैंटेड वर्सेस, जो क्या करते थे? गाते थे या वर्सेस को चैंट करते थे, बोलते थे। कब? ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक मूवमेंट्स। ठीक है, जब वो डांस लाइक मूवमेंट्स यानी वो नाच करके डांस वाले मूवमेंट्स को करके क्या करते थे? ठीक है, ये सारी चीजें सैंग और चैंटेड वर्सेस। बिल्कुल, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? एक समूह है लोगों का, समूह था लोगों का जो मास्क पहने हुआ करते थे और क्या करते थे? डांस लाइक मूवमेंट एंड डांस करते हुए। ठीक है, धार्मिक त्योहारों में, याद रखिए कब? धार्मिक त्योहारों में वर्सेस को चैंट करते थे, यानी जो है गाने को बोला करते थे। समझिए, अ सिमिलर कोरस, इसी तरीके से कोरस क्या होती है? प्लेड अ पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडीज। समझ रहे हैं? ग्रीक जो ट्रेजेडीज हैं उसमें इन्होंने क्या किया? ठीक है, इसी तरीके का रोल अदा किया। और आप जानते हैं कौन कौन है? स्काइलस है, सोफोकलीस है, एक नाम और है और आप मुझे बताएंगे कि वो नाम कौन सा है, और स्काइलस का नाम किस पोयम में आता है? ठीक है, स्काइलस का नाम किस पोयम में आता है? चलिए, सॉरी, स्काइलस नहीं, सोफोकलिस का नाम किस जो है पोयम में आता है? चलिए, हाँ, ट्रेडिस वेयर इन द प्लेस ऑफ स्काइलस एंड सोफोकलिस। और आप मुझे बताएंगे कि जो थ्री फेमस ग्रीक ट्रेजेडियन हैं, उसमें से दो को तो आपने देख लिया, स्काइलस, सोफोकलिस। तीसरे कौन से हैं? और आपको पता होना चाहिए कि सोफोकलिस की जो क्या है ट्रायोलॉजी जो है, सोफोकलिस की जो ट्रायोलॉजी है वो, और एक और जो फेमस ट्रायोलॉजी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या है? उस ट्रायोलॉजी का जो है ट्रायोलॉजी का नाम, एक तो कौन सी है आपका? इडिपस रेक्स है। इडिपस रेक्स है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किसका है। आपके लिए होमवर्क भी है, इसी के साथ यूजीसी नेट के लिए आप जुड़े होंगे तो आप इसी हिसाब जानते रहिए। इडिपस रेक्स। और दूसरी जो ट्रायोलॉजी है, दूसरी जो ट्रायोलॉजी है, समझ रहे हैं, जिसमें
आप किसके बारे में देखते हैं, मुझे उस ट्रायलॉजी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं आपको प्लेस के बारे में जरूर बता दूंगा उस ट्रायलॉजी में कौन कौन से हैं। एक तो है एगमेम्नॉन, दूसरा है एक प्ले है एगमेम्नॉन, और एक है यूरिपिडस, सॉरी यूरिपिडस नहीं, एगमेम्नॉन, और एक है फ्यूरीज। इस तरीके से प्लेज हैं वहां पर, समझ रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो ट्रायलॉजी है वो किसकी है। चलिए, वेयर दे सर्व्ड मेनली एज कमेंटेटर्स, और ग्रीक ट्रेजेडी में इन लोगों ने सर्व किया कैसे, मुख्य रूप से ऐसे कमेंटेटर्स के रूप में, यानी कि क्या है, वो टिप्पणी करते थे ऑन द ड्रामेटिक एक्शंस, कहां पर, ड्रामेटिक एक्शंस में, एंड इवेंट्स और घटनाओं में, हु एक्सप्रेस्ड जो अभिव्यक्त करते थे, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, मोरल मीन्स नैतिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, एंड सोशल एटीट्यूड्स और कैसे, सामाजिक दृष्टिकोण को, समझ रहे हैं। बिगिनिंग विद यूरिपिडस, बिगिनिंग विद, ये यूरिपिडस लिखा रहता है लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपिडस। क्या होता है ये, यूरोपिडस होता है, याद रखिएगा। क्या तीसरा नाम आपको मिल ही गया, अब आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो बिगिनिंग विद यूरोपिडस, कहाँ शुरुआत होती है, यूरोपिडस से। हावेवर, हालांकि, द कोरस, जो कोरस है, अज्यूम्ड प्राइमरली अ लिरिकल फंक्शन, इसने क्या किया, अज्यूम किया, प्राइमरली मीन्स मुख्य रूप से, अज्यूम करना मतलब क्या, मान लेना, ठीक है, अ लिरिकल फंक्शन। लिरिकल फंक्शन का मतलब क्या है कि इसका जो रोल था वो म्यूजिकल वर्क था, ठीक है। द ग्रीक ओड, ग्रीक ओड कौन से हैं, एज डेवलप्ड बाय पिंडर, पिंडर और पिंडारिक ओड कैसे हैं, उनकी क्या खासियत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिंडारिक ओड क्या हैं, और पिंडारिक ओड्स को क्या कहा जाता है, व्हाट एक्चुअली दे आर कॉल्ड, आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। was also chanted by a chorus, आपको पता ही है कोरस क्या करती थी, वो डांस करते करते पहले बाईं तरफ जाती थी, ठीक है, फिर उसके बाद दाहिने तरफ आती थी, फिर वो जिस जगह शुरुआत करती थी उस जगह पे खड़ी हो जाती थी। तो क्या होता था, उस पूरे स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, उसको आप मुझे बताइएगा। तो वो क्या कर किया जाता था, was also chanted by a chorus, उसे भी किसे, ठीक है, एक कोरस ही चैंट करती थी, सी ओड, ठीक है। इन द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, इन द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, और ये कब आता है, 1872 में, 1872 में, द जर्मन क्लासिसिस्ट एंड फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्जे, इनका नाम क्या था, फ्रेडरिक नीत्जे, और आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने कौन सा एक स्पेशल टर्म दिया है, फ्रेडरिक नीत्जे ने। स्पेकुलेटेड, अगर आप इन सारे सवालों का जवाब दे देते हैं, समझ रहे हैं, अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जो मैं आपसे पूछता हूं क्लास में, अगर आप देने में सक्षम हैं तो आप समझ लीजिए कि आप यूजीसी नेट के लिए तैयार हैं। अगर आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी में अभी बहुत सारी, ठीक है, आपको कोशिश करना है, प्रयास करना है, क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं जितना हमको लगती हैं। तो देखिए, फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे स्पेकुलेटेड दैट, इन्होंने क्या किया, माना, दैट एट द ओरिजिन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, कि क्या होता था, ठीक है, जब ग्रीक ट्रेजेडी की ओरिजिन हुई, यानी जब वो शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, शुरू जब हुआ, द कोरस, तो जो कोरस थी, कंसिस्टिंग ऑफ गोट लाइक सैटिर्स, सैटिर क्या होता था, प्रीस्ट होता था ग्रीक में, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ये अपने जो गॉड थे जिनको हम डायनासोरस के नाम से जानते हैं, ठीक है, डायनासोरस के नाम से। और आप मुझे बताएंगे कि डायनासोरस तो ग्रीक फॉर्म है, इनका रोमन फॉर्म कौन सा है, मत बताइए मुझे आप, लेकिन आप कम से कम इसको इन्वेंट करिएगा, ठीक है, इन्वेंट नहीं मतलब डिस्कवर करिएगा, खोजिएगा, डायनासोरस का रोमन फॉर्म कौन सा है, और वो किस पोयम में वो नाम आता है। तो डायनासोरस को ये लोग किससे, गोट से एसोसिएटेड करते थे, किससे, बकरे से। तो इसलिए सैटिर जो होता था, अगर आप उसकी फोटो को देखेंगे, और सैटिर जो नाम है वो एक आदमी भी दिखता है, जो मैंने आपको जीआईसी एलटी में पढ़ाया है, किसी स्टोरी में एक आदमी है जो सैटिर जैसा दिखाई पड़ता है। सैटिर मतलब जिसकी जो है चेहरा जो बकरे जैसा हो, तो ये क्या करते थे पुजारी, वो बकरे का अपना ऊपर वो लगाते थे, ठीक है, जो ताज होता था ये वो बकरे के टाइप पे लगाते थे। ऐसा माना जाता था कि ये इस तरीके से प्रे करते हुए अपने गॉड डायनासोरस को याद कर रहे हैं, ठीक है। सेटिस वर द ओनली फिगर्स ऑन द स्टेज, ठीक है, ये क्या थे, ओनली फिगर्स ऑन द स्टेज, गोट लाइक सेटिस
वर ऑन द ओनली फिगर्स ऑन द स्टेज, है कि कोरस जो है वो किसकी तरीके से, ठीक है, गोट लाइक सेटिस के जैसे यही एकमात्र फिगर हुआ करते थे स्टेज पर। दे वर प्रेजेंटेड, इनको प्रेजेंट किया जाता था एज अटेंडेंट्स एंड विटनेसेस ऑफ द सफरिंग, डेथ एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दियर मास्टर, ठीक है। इनको प्रेजेंट किया जाता था कैसे कि वो एक अटेंडेंट हैं और क्या है, विटनेस हैं यानी गवाह हैं इसके, ऑफ द सफरिंग यानी पीड़ा की, डेथ मीन्स मौत की, एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आत्म जो बदलाव आया है, ऑफ दियर मास्टर अपने मालिक के, द गॉड, और गॉड कौन है, डायनेसस, ठीक है, गॉड कौन है, डायनेसस। अब आगे देखिए, लेटर बाद में इन नीजेस व्यू, समझ रहे हैं, इन नीजेस व्यू, नीजे के व्यू के अनुसार, ठीक है, एक्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, बाद में क्या होता है, कोरस के बाद में एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया टू इनेक्ट, क्या कर सकें, एक्ट कर सकें, द इवेंट उन घटनाओं का, दैट हैड ओरिजिनली बीन रिप्रेजेंटेड ओनली सिंबॉलिकली, जिनको क्या किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था कैसे, सिंबॉलिकली यानी प्रतीकात्मक रूप से। अभी तक कौन होता था, अभी तक स्टेज पर सिर्फ कोरस हुआ करती थी, और कौन होता था वहां पर सैटिर्स होते थे, या सैटिर के ही रूप में आप कोरस को कह सकते हैं, होते थे, समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बाद में एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो घटनाओं को क्या करें, उनका इनेक्ट कर सकें, अभिनय कर सकें, ठीक है, जो कि अभी तक रिप्रेजेंट की जाती थी केवल प्रतीकात्मक रूप में। एंड द कोरस, और जो कोरस है वाज रिड्यूस्ड, उसको घटा दिया गया था, कम कर दिया गया था, टू द रोल ऑफ कमेंटेटर, यानी अब जो है वो कैरेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए, और जो कोरस है वो एक कमेंटेटर के महज रूप तक सीमित रह गई, समझ रहे हैं। रोमन प्लेराइट्स, सच एज सेनेका, जैसे कौन है, सेनेका, ठीक है, और वो किस टाइप के फिलोसफर हैं आप मुझे बताएंगे, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने इनका नाम आपको द रोड टू हैप्पीनेस में बताया हुआ है। सेनेका टुक ओवर द कोरस फ्रॉम द ग्रीक्स, इन्होंने क्या किया, रोमन प्लेराइट सेनेका, और सेनेकन जो ट्रेजेडी होती थी वो कैसी होती थी बताइएगा मुझे, सेनेकन ट्रेजेडी, और एक एग्जाम्पल भी मुझे आप देंगे सेनेकन ट्रेजेडी का कौन सा है, ठीक है। ओवर द, यही आप समझिए कि आपका होमवर्क रहता है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो, ओवर द कोरस फ्रॉम द ग्रीक्स, एंड इन द मिड 16th सेंचुरी, और क्या हुआ, मिड 16th सेंचुरी 1550 के आसपास, सम इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स, कुछ अंग्रेज नाटककार, फॉर एग्जाम्पल नॉर्टन एंड सेक्विले इन गॉर्बोडक, जानते हैं पहली ये ट्रेजेडी मानी जाती है, नॉर्टन एंड सेक्विले इन गॉर्बोडक इमिटेटेड द सेनेकन कोरस, इन्होंने क्या किया, सेनेकन कोरस को इमिटेट किया, यानी कि सेनेका ने कहां से इमिटेट किया, सबसे पहले सेनेका यहाँ पे अगर आप रख दीजिए, तो सेनेका ने किससे इमिटेट किया, ग्रीक से, ग्रीक का यहाँ पे आया, और सेनेका का कहां पर आ रहा है, सेनेका का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश में, ठीक है, इंग्लैंड में। देखिए द क्लासिकल टाइप ऑफ कोरस, जो क्लासिकल टाइप ऑफ कोरस था वाज नेवर वाइडली अडॉप्टेड बाय इंग्लिश ड्रामेटिक राइटर्स, यानी वो जिस तरीके से मास्क को पहनते थे, के गाते थे डांस कर करके, वो जो क्लासिकल टाइप ऑफ कोरस था वो कभी भी इंग्लिश यानी अंग्रेजी नाटक में उनके लेखकों द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया। जॉन मिल्टन ने क्या किया, हावेवर हालांकि, इंक्लूडेड अ कोरस इन सैमसन एगनिस्ट्स, इन्होंने एक कोरस को इंक्लूड किया कहां पर, अपने प्ले सैमसन एगनिस्ट्स में, सैली ने कहां पर, प्रोमिथियस अनबाउंड में, एंड थॉमस हार्डी ने कहां पर, अपने प्ले द डिनार्क्स में, ठीक है, मोर रिसेंटली, हालिया उसमें, ठीक है, टीएस एलियट मेड इफेक्टिव यूज, टीएस एलियट ने क्या किया, एक इफेक्टिव यूज, एक प्रभावशाली इस्तेमाल किया ऑफ द क्लासिकल कोरस, किसका, क्लासिकल कोरस का, इन हिज रिलीजियस ट्रेजेडी, अपनी धार्मिक ट्रेजेडी में, जिसका नाम क्या था, मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है। लेकिन टीएस एलियट जो है, आप ये समझ लीजिए कि वो भी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने क्या किया है कि कैंटरबरी गांव की जो आम औरतें हैं वही क्या है, मर्डर इन द कैथेड्रल में कोरस बन गई हैं, और आप मुझे बताएंगे कि ये ट्रेजेडी किसकी डेथ को लेकर के है। द यूज ऑफ अ कोरस ऑफ सिंगर्स, ठीक है, जो यूज ऑफ अ कोरस ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स
सर्वाइव्स आल्सो इन ओपेरा एंड इन म्यूजिकल कॉमेडीज। ठीक है, द यूज ऑफ कोरस ऑफ सिंगर्स, यानी जो सिंगर्स, ठीक है, का इस्तेमाल कोरस जैसा होता है, एंड डांसर्स और नाचने वालों का, सर्वाइव्स आल्सो इन ओपेरा एंड इन म्यूजिकल कॉमेडीज, यानी ओपेरा में और म्यूजिकल कॉमेडीज में भी इनका इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के टाइम पर, जो कब से शुरू होती है, 1558 से शुरू होकर के 1603 तक चलती है। द टर्म कोरस, तो जो टर्म कोरस है, was applied, इसको अप्लाई किया गया, also to a single person, एकमात्र पर्सन तक भी, who spoke the prologue, जो प्रोलॉग को बोलता था, and epilogue to a play, समझ रहे हैं, जो प्रोलॉग को बोलता था और एपिलॉग को बोलता था एक प्ले में, समझ रहे हैं आप, प्रोलॉग जानते हैं क्या होता है, एपिलॉग, एंड समटाइम्स, और कभी कभार, इंट्रोड्यूस्ड ईच एक्ट एज वेल, कभी कभार वो हर एक्ट को भी इंट्रोड्यूस करता था, यानी ईच का मतलब प्रत्येक एक्ट को, यानी 5 एक्ट में डिवाइड हो जाता, तो हर एक्ट की शुरुआती में वो बोलता था। दिस कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर था, सर्व्ड एज द, वैसे सर्व किया इसने, एज द ऑथर्स व्हीकल फॉर कमेंट्री ऑन द प्ले, यानी क्या है, ये ऑथर का व्हीकल है, आप समझिए ऑथर का एक साधन बन जाता था, एक जरिया बन जाता था, ठीक है, किस लिए, फॉर कमेंट्री ऑन द प्ले, ताकि क्या करे, ऑथर जो है प्ले पर कमेंट्री कर सके, एज वेल एज फॉर एक्सपोजिशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, ताकि क्या कर सके, वो अपने सब्जेक्ट को एक्सपोज कर सके, यानी उसका क्या है सब्जेक्ट, किस चीज पर वो लिख रहा है, इस चीज का भी क्या करे, वो खुलासा कर सके, ठीक है, सब्जेक्ट अकेले ही नहीं, बल्कि टाइम और सेटिंग को लेकर के भी, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, और किन घटनाओं का विवरण, इवेंट्स हैपनिंग ऑफ स्टेज, जो क्या हो रही हैं, स्टेज के बाहर हो रही हैं, उसका उसका भी, सी क्रिस्टोफर मार्लोज डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस देखिए, एंड शेक्सपियर्स फिफ्थ, सॉरी, शेक्सपियर्स हेनरी फिफ्थ, शेक्सपियर का हेनरी फिफ्थ, इन शेक्सपियर्स विंटर्स टेल, शेक्सपियर के नाटक कौन से, विंटर्स टेल में क्या है, द फिफ्थ एक्ट बिगिंस विथ, अब ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कोई किताब पढ़कर क्वेश्चन बनाए, अगर कोई एग्जामिनर है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है वो, कि शेक्सपियर का जो विंटर टेल है, विंटर्स टेल, उसका 5वां एक्ट कहाँ शुरू होता है, आप किताब रटे पड़े हैं, यहाँ पे आपने ध्यान ही नहीं दिया हुआ है, तो आप जान लीजिए किससे, टाइम द कोरस, किससे शुरू होता है, टाइम द कोरस, हु आस्क्स द ऑडियंस, जो ऑडियंस से पूछता है, दैट दे इम्प्यूट इट नॉट अ क्राइम, समझ रहे हैं, जो क्या करें, दैट इम्प्यूट इट नॉट अ क्राइम, समझ रहे हैं, इम्प्यूट इट नॉट अ क्राइम, और क्या है देखिए, टू मी और माई स्विफ्ट पैसेज दैट आई स्लाइड ओवर 16 ईयर्स, समझ रहे हैं, कब से, ओवर 16 ईयर्स, कह रहा देखिए कि ये जो टाइम द कोरस से शुरू होता है, उसमें शेक्सपियर ये कह रहे हैं अपने प्ले विंटर्स टेल में, कि आपको क्या करना है, ठीक है, टाइम द कोरस से शुरू हो रहा है, इम्प्यूट इट नॉट अ क्राइम, समझ रहे हैं, इम्प्यूट इट नॉट अ क्राइम, तो क्या करिए, इम्प्यूट इट नॉट अ क्राइम टू मी और माई स्विफ्ट पैसेजेस, समझ रहे हैं, टू मी और माई स्विफ्ट पैसेजेस that I slide over 16 years, समझ रहे हैं, इंप्यूट का मतलब क्या है, कि ये करना कि आप जब किसी व्यक्ति को उसके, ठीक है, कार्यों के लिए जिम्मेदार मान लेते हैं, इंप्यूट इट नॉट अ क्राइम, ठीक है, कि क्या है, कि आप इसको मेरा अपराध मत मानिएगा, टू मी और माई स्विफ्ट पैसेज, ठीक है, मुझको, या मैं जो इतनी तेजी से चल रहा हूं, दैट आई स्लाइड ओवर 16 ईयर्स, कितने, 16 साल ऊपर, सिंस द प्रिसीडिंग इवेंट्स, ठीक है, जैसा कि क्या है, द प्रिसीडिंग इवेंट, जो शुरुआती घटनाएं हैं, देन समराइजेस व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दोज ईयर्स, मतलब 16 साल का वो गैप ले रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है, यानी कि जो है सारांश में आपको बता रहे हैं कि इन सालों में, यानी 16 सालों में क्या घटित हुआ है, एंड अनाउंसेस, और घोषणा करते हैं, दैट द सेटिंग फॉर दिस प्रेजेंट एक्ट इज बोहेमिया, और जो ये प्रेजेंट एक्ट है, समझ रहे हैं, कौन सा, ये जो प्रेजेंट एक्ट है,
शेक्सपियर के विंटर्स टेल का 5वां एक्ट वो कहां पर है? बोहेमिया में। यानी आप समझिए चौथे एक्ट से जो 5वां एक्ट है उसके बीच में 16 साल बीत चुके हैं और अब ये बोहेमिया में सेटिंग है। याद रखिएगा कहां पर सेटिंग? बोहेमिया में। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास भी समय नहीं कि वो शेक्सपियर के 37 प्लेस को पढ़ेगा बैठ करके। ठीक है, वो सीधा एम एच अब्रम्स को उठा रहा है और आपसे सवाल कोई पूछ ले रहा है। एम एच अब्रम्स को आप यहीं तक सीमित मत कर दीजिए कि वो आपको टर्म सिखा रही, वो आपको शेक्सपियर या अन्य जो ऑथर्स हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी सिखा रही है। यहीं से क्वेश्चन बन गया था सैमुअल बेकेट का जो प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, उसका सब टाइटल क्या है? ठीक है, इसका सब टाइटल क्या है? एम एच अब्रम्स में था और यहीं से क्वेश्चन बन गया था। ऐसी होती हैं चीजें। A modern and extended use of a single character, ठीक है, सिंगल मैन भी कोरस है, with a choral function is the stage manager in the Thornton Wilder's Our Town। समझ रहे हैं? एक मॉडर्न और एक्सटेंडेड यूज यानी एक समझिए बृहद स्तर पे किया गया ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, एकमात्र कैरेक्टर का विद अ कोरल फंक्शन। कोरल फंक्शन मतलब क्या है? जो वहां पर बोल रहा है कोरस के जैसे, वो कौन है? स्टेज मैनेजर है। कहां पर? थॉर्नटन वाइल्डर्स के आवर टाउन नामक प्ले में। लेकिन आपको मैंने एक और प्ले पढ़ाया हुआ है जहां पर हम आपको सिंगल मैन कोरस दिखाते हैं, और वो सिंगल मैन कोरस कौन है? क्योंकि मैंने आपको ये प्ले पढ़ाया हुआ है, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि असल में वो सिंगल मैन कोरस है कौन। ठीक है, आगे बढ़िए। मॉडर्न स्कॉलर्स, आज के जो आधुनिक विद्वान हैं, यूज द टर्म कोरल कैरेक्टर, क्या करते हैं? कोरल कैरेक्टर टर्म को इस्तेमाल करते हैं टू रेफर टू अ पर्सन, एक व्यक्ति को रेफर के लिए, विद इन द प्ले, जो नाटक में है, इटसेल्फ, हु स्टैंड्स अपार्ट, जो अलग खड़ा होता है, फ्रॉम द एक्शन, एक्शन से, एंड बाय हिज कमेंट्स, और अपनी टिप्पणियों से प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, ऑडियंस, श्रोता को, विथ अ स्पेशल पर्सपेक्टिव, एक विशेष नजरिया, ऑफन एन आयरनिक पर्सपेक्टिव, प्रायः ये नजरिया कैसा होता है? आयरनिक होता है। यानी कि आयरनिक का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, उस तरीके का आपको पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, थ्रू विच, जिसके जरिए, टू व्यू द अदर कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, जिसके जरिए आप क्या करते हैं? आप जो है दूसरे कैरेक्टर्स और इवेंट्स को जानते हैं और समझ पाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स, उदाहरण कौन है? इन शेक्सपियर, शेक्सपियर में आर द फूल इन किंग लियर, शेक्सपियर के, ठीक है, किंग लियर में जो फूल है वो इसका एग्जाम्पल है। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में इनोबार्बस जो कैरेक्टर है, इनोबार्बस वो है। और कौन? ट्वाइलस एंड क्रेसिडा में थेसाइड्स जो है वो ऐसा कैरेक्टर है। और कौन? अ मॉडर्न स्टैंस, इसका एक मॉडर्न स्टैंस में इसका उदाहरण, ठीक है, यह है उदाहरण। It set Beckwith's in O'Neill's morning becomes Electra, ठीक है, क्या है? सेठ बेकविथ नाम का कैरेक्टर, और ओनील मतलब यूजीन ओनील, हमने पढ़ा भी है इनका प्ले। कौन सा प्ले पढ़ा हुआ है बताइएगा मुझे। ठीक है, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, मॉर्निंग मतलब ये लेमेंट वाला है, याद रखिएगा, बिकम्स इलेक्ट्रा, उसमें कैरेक्टर सेठ बेकविथ जो है वो भी है। कोरल कैरेक्टर, कोरल कैरेक्टर इज समटाइम्स, कभी कभार, अप्लाइड आल्सो टू वन और मोर पर्सन्स, एक या एक से अधिक व्यक्ति के ऊपर, इन अ नॉवेल, एक उपन्यास में, हु रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कम्युनिटी, जो क्या करता है? एक कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ अ कल्चरल ग्रुप, किसी सांस्कृतिक समूह का, एंड सो, और इस तरीके से, प्रोवाइड नॉर्म्स बाय विच टू जज द अदर कैरेक्टर्स एंड व्हाट दे डू, आपको क्या करता है? नॉर्म्स यानी मापदंड प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको जज कर पाते हैं, एंड व्हाट दे डू, और वो क्या करते हैं, इसे भी। इंस्टेंसेस आर, इसके उदाहरण है कौन कौन से? थॉमस हार्डीज पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स कौन? किसान, कहां पर? एंड द ब्लैक विमेन, ओल्ड ब्लैक विमेन इन सम ऑफ विलियम फॉकनर्स नॉवेल्स, यानी थॉमस हार्डी के किसान जो हैं, जो उनके नॉवेल्स में आते हैं। आप जानते हैं जब टेस जो है वो जा रही होती है एंजल क्लेयर को सब कुछ बताने के लिए, तो एक जगह पर वो खड़े होकर के सुन रही है कि वहां के जो किसान हैं कैसे उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी आप गौर करिएगा। तो ये जो किसान हैं, ठीक है, और जो कह सकते हैं कि
विलियम फॉकनर के नॉवेल्स में जो ब्लैक वीमेन है उनका भी यही काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टर्म है क्रॉनिकल प्लेज। समझ रहे हैं, अगला हमारा जो टर्म है वो कौन सा है? इट इज क्रॉनिकल प्लेज। ठीक है, देखिए क्रॉनिकल प्लेज ये कैसे हैं? क्रॉनिकल प्लेज वर ड्रामेटिक वर्क्स, ध्यान दीजिएगा, ड्रामेटिक वर्क्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स, आधारित थे जो, क्या थे? आधारित थे कहां पर? इन ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स, यानी जो ऐतिहासिक मटेरियल्स थे। इन द इंग्लिश क्रॉनिकल्स, अंग्रेजी क्रॉनिकल्स में, बाय रैफेल हॉलिंसेड एंड अदर्स। जानते हैं रैफेल हॉलिंसेड के जो क्रॉनिकल्स थे वो बड़े सोर्स थे विलियम शेक्सपियर के प्लेस का। दे अचीव्ड हाई पॉपुलैरिटी, और आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि मुझसे 2016 वाले पीजीटी के, जिसमें मैं जॉब में हूं, वहां पर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि क्रॉनिकल प्लेज और हिस्ट्री प्लेज में फर्क क्या है। तो आप ये मत समझिए कि एग्जाम में नहीं आया तो कोई काम नहीं है, आप वैसे भी जानते रहिए चीजों को, हो सकता है आपका सामना कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। दे अचीव्ड हाई पॉपुलैरिटी, इनको क्या मिलती है? मिलती है ख्याति, ठीक है, हाई पॉपुलैरिटी लेट इन द 16th सेंचुरी, समझ रहे हैं, 16वीं शताब्दी के, ठीक है, बाद में, 16वीं शताब्दी के कह सकते हैं कि एकदम लेटर, यानी कि 1580-90 इस तरीके से मान लीजिए जब विलियम शेक्सपियर लिखना शुरू करते हैं। व्हेन द पेट्रियोटिक फर्वर, जब क्या होता है जो देशभक्ति वाला अंदाज, कुमार, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्मदा इन 1588, देखिए ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया भी हिस्ट्री में, यहां से भी याद कर लीजिएगा कि स्पेनिश आर्मदा बेड़े पर जब क्या होती है कि इंग्लैंड की जीत होती है 1588 में, तो इसके बाद इंग्लैंड में एक अलग ही लेवल का देशभक्ति का हैंगओवर आ गया। फॉस्टर्ड मीन्स डेवलप्ड, फॉस्टर्ड मीन्स क्या होता है? डेवलप्ड, डेवलप होती है अ डिमांड फॉर प्लेज, नाटकों की डीलिंग विथ इंग्लिश हिस्ट्री, जो अंग्रेजी इतिहास से डील करते हों, यानी उनसे जुड़े हुए हों, समझ रहे हैं। द अर्ली क्रॉनिकल प्लेस, जो शुरुआत के क्रॉनिकल प्लेस आए, प्रेजेंटेड लूजली निट, लूजली मतलब क्या, जो मतलब, ठीक है, बहुत ही आप कह सकते हैं सटीक बुने हुए नहीं थे, वो आधारित थे उससे, बस ये समझ लीजिए। लूजली निट सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी जो घटनाएं हैं उनकी जो श्रृंखला थी उनसे, ड्यूरिंग द रीन ऑफ, रीन मीन्स राज्य में, शासन काल में, ऑफ एन इंग्लिश किंग, किसी अंग्रेजी राजा के, एंड डिपेंडेड फॉर इफेक्ट, और निर्भर करते थे प्रभाव के लिए, मेनली ऑन अ बसल, बसल मीन्स क्या, शोर मान लीजिए, ऑफ स्टेज बैटल्स, स्टेज बैटल्स मीन्स क्या है, जो है वहां पर मंच पर युद्ध हो रहा है, और कौन सा, पेजियंट्री, पेजियंट्री मतलब जुलूस, और स्पेक्टिकल मतलब जानते ही हैं म्यूजिक जो होता है, यानी ये लूजली नीड बने होते थे, यानी इनका ये जो प्लेस होते थे वो बहुत, आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उन पर आधारित नहीं होते थे, ठीक है, बस कुछ घटनाएं होती थी और अपना स्पेशल इफेक्ट इनको मिलता था किससे, ठीक है, जो शोर होता था स्टेज पर युद्ध को लेकर के, और जुलूस जो निकलते थे, या स्पेक्टिकल, तो म्यूजिक है। क्रिस्टोफर मार्लो, हावेवर, हालांकि इन हिज एडवर्ड सेकंड, अपने प्ले एडवर्ड सेकंड में, जो कि 1592 में आता है, सेलेक्टेड, इसने सेलेक्ट किया, एंड रीअरेंज्ड, और रीअरेंज किया मटेरियल्स फ्रॉम हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स, ठीक है, हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स से इन्होंने मटेरियल्स को रीअरेंज किया, टू कंपोज अ यूनिफाइड ड्रामा ऑफ कैरेक्टर, ताकि वो क्या कर सके, कंपोज कर सकें, बना सकें, क्या, यूनिफाइड यानी विशेष ड्रामा ऑफ कैरेक्टर, एंड शेक्सपियर्स सीरीज ऑफ क्रॉनिकल प्लेस, और शेक्सपियर की जो सीरीज है किसकी, क्रॉनिकल प्लेस को लेकर के है, इनकम्पासिंग वो कवर करती है, द सक्सेशन ऑफ इंग्लिश किंग्स, सक्सेशन मीन्स गद्दी पर आना, गद्दी पर आना, थ्रोन पर बैठना, कहां से, फ्रॉम रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड से कहां तक, हेनरी एट तक, और आप जानते हैं हेनरी एट ही थे भाई साहब जो शादी पे शादी किए जा रहे थे, तो रिचर्ड सेकंड से शुरू होकर के हेनरी एट तक इनके प्लेस जो हैं वो कवर करते हैं, ठीक है, इनकम्पास करते हैं, इंक्लूडिंग सच मेजर आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स, जिसमें क्या थे, कुछ मेजर आर्टिस्टिक, बहुत बड़े आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स है, कौन कौन से, देखिए, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ, ठीक है, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकंड वन, हेनरी फोर्थ टू, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ, ये सारे जो प्लेज आए वहां पर, समझ रहे हैं, ये सब क्या थे, ये शेक्सपियर के,
ठीक है, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स थे किस चीज को लेकर के, इंग्लिश हिस्ट्री को लेकर के। समझ रहे हैं? आगे देखिए, द एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज, द एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज आर समटाइम्स कॉल्ड हिस्ट्री प्लेज। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। एलिजाबेथन जो क्रॉनिकल प्लेज हैं उनको कभी कभी क्या कहा जाता है, हिस्ट्री प्लेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्ट्री प्लेज, यानी इतिहास के प्लेज। दिस लेटर टर्म, ये जो बाद का टर्म आया, हाउएवर हालांकि, इज ऑफन अप्लाइड, प्रायः इसको लागू किया जाता है, मोर ब्रॉडली, ज्यादा बृहद स्तर पर, टू एनी ड्रामा, किसी भी ड्रामा को, बेस्ड, जो आधारित हो, ठीक है, मेनली, मुख्य रूप से, ऑन हिस्टोरिकल मटेरियल्स, ऐतिहासिक मटेरियल्स पे, सच एज, ठीक है, जैसा कि शेक्सपियर्स रोमन प्ले, शेक्सपियर का रोमन प्ले, जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, शेक्सपियर का रोमन प्ले, जूलियस सीजर और एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, एंड इंक्लूडिंग, और क्या शामिल है उसमें, सच रिसेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ हालिया उदाहरण, जैसे कि आर्थर मिलर्स का द क्रूसिबल, ये भी क्या है, ये हिस्ट्री प्ले है, विच ट्रीट्स द सलेम विच ट्रायल, जो क्या करता है, 1692 के सलेम विच ट्रायल को क्या करता है, ट्रीट करता है, यानी इससे जुड़ा है। अब सलेम विच ट्रायल क्या है, ठीक है, ये आपका काम है कि आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, समझिए। एंड रॉबर्ट बोल्ट्स अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, रॉबर्ट बोल्ट का अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, और क्या, अबाउट द 16th सेंचुरी जज, किसके बारे में, ये 16वीं शताब्दी की जज के बारे में है, ठीक है, ऑथर एंड मार्टिर, और शहीद, तीनों, ठीक है, 16th सेंचुरी के जज, ऑथर एंड मार्टिर, ठीक है, सर टॉमस मूर, जानते ही हैं क्या लिखा था इन्होंने, यूटोपिया, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी वाले। जीबी शॉ का, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का कौन सा प्ले हिस्ट्री प्ले है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्रॉनिकल्स पर। अब वही, अभी तक हम क्या क्रॉनिकल प्लेस की बात कर रहे थे, जो क्रॉनिकल्स पर ही बेस्ड हुआ करते थे। अब क्रॉनिकल्स क्या है ये देख लीजिए। क्रॉनिकल्स क्या है, द प्रेडिसेसर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रीज, ये क्या थे, द प्रेडिसेसर्स ऑफ, पूर्वज आप मान लीजिए हैं किसके, आधुनिक इतिहास के, ठीक है, वर रिटेन अकाउंट्स, लिखा जुखा, यानी कि जो है लिखा हुआ अकाउंट था, इन प्रोज और वर्स, समझ रहे, चाहे गद्य में हो या चाहे पद्य में, ऑफ नेशनल और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स, राष्ट्रीय या आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड, जो क्या है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे वैश्विक स्तर की जो घटनाएं थी, इवेंट्स ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक जो है कंसिडरेबल समयावधि के लिए, यानी एक विशेष समयावधि पे जो क्या किए गए थे, लिखे गए थे, ठीक है। इफ द क्रॉनिकल्स डील विथ इवेंट्स, अगर क्रॉनिकल्स क्या करते हैं, किसी इवेंट यानी घटना से डील करते हैं, समझ रहे हैं, ईयर बाय ईयर, साल दर साल, दे आर ऑफन कॉल्ड एनल्स, प्रायः उनको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, एनल्स कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है मामला, ईयर बाय ईयर, आपसे सवाल पूछा एनल्स क्या है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, जब घटनाएं क्या हो, ईयर बाय, यानी साल दर साल, उनको क्या किया जाए, दरअसल को रिकॉर्ड किया जाए। वक्त के, अनलाइक द मॉडर्न हिस्टोरियन, ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियंस को छोड़ दिया जाए, ठीक है, उनकी तरीके से नहीं, मोस्ट क्रॉनिकलर्स, तो ज्यादातर जो क्रॉनिकलर्स हैं, टेंडेड टू टेक देयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनकी, ठीक है, आप कह सकते हैं टेंडेंसी थी कि क्या करने के लिए, सूचना को लेने के लिए, एज दे फाउंड इट, जैसा इनको मिला, मेकिंग लिटिल अटेम्प्ट, लेकिन मतलब नो अटेम्प्ट, और ये कोई प्रयास नहीं कर रहे थे, टू सेपरेट फैक्ट फ्रॉम लेजेंड, क्या करने के लिए, तथ्यों को गाथाओं से अलग करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्रॉनिकलर्स आर द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्रॉनिकलर्स हैं कौन कौन हैं, देखिए, क्रॉनिकल्स आर द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, स्टार्टेड बाय किंग अल्फ्रेड, और इसकी शुरुआत किसने की, किंग अल्फ्रेड ने, कब, इन द 9th सेंचुरी, जानते हैं एंग्लो सेक्सन का ये पहला राजा था, किंग अल्फ्रेड, इन द 9th सेंचुरी, अल्फ्रेड था या एडवर्ड था, एक बार आप देख लीजिएगा, एंड मैंने पढ़ाया है, एंड कंटिन्यूड, ठीक है, और जारी रहा कब तक, अंटिल द 12th सेंचुरी, समझ रहे हैं,
कब तक? 12वीं शताब्दी तक ये जारी रहा। एंड द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, और कौन से? क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, तीनों कंट्रीज का बाय रैफेल हॉलिंसेट, किसके द्वारा? रैफेल हॉलिंसेट के द्वारा, एंड अदर राइटर्स, और दूसरे लेखकों के द्वारा। द लेटर डॉक्यूमेंट्स, ये वाले यानी रैफेल हॉलिंसेट के या क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड जो इसका नाम है, वर इंपॉर्टेंट, ये जरूरी थे, सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स, समझ रहे क्या थे? स्रोत थे मटेरियल के, फॉर द क्रॉनिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के क्रॉनिकल प्लेज आए उनके, एंड अदर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, और जो अन्य एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे उनके, ठीक है, ये क्या थे? उनके लिए एक जरूरी चीज थी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए टर्म्स के साथ। देखते रहिए टारिसस विजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।